अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। तो ग्रामर इंग्लिश की बेशुमार है, लेकिन इसमें उन्हीं टॉपिक पे फोकस किया गया है जो एग्ज़ाम में आते हैं या आप लोगों के लेवल पे आते हैं। तो इस पे हमारा ये है कि ज़्यादा अपने कंसेप्ट पे फोकस करना है और जो एग्जांपल हैं और जो लास्ट पे इसके दिए हुए हैं एमसीक्यूज़ उन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नाउन है। नाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन, थिंग, कॉन्सेप्ट और प्लेस। किसी भी चीज़, जगह या शख्स के नाम को हम क्या कह सकते हैं? नाउन। जैसे है डॉग रेन वेरी फास्ट, तो डॉग क्या हुआ? नाउन। जून इज़ माई फेवरेट मंथ। अब जून देखें महीने का, और मंथ भी किसी चीज़ का नाम है, महीना आ गया, तो दोनों हमारे पास क्या है? नाउन। टीचर एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर। यहाँ पे देखें टीचर भी नाउन है, ग्रामर भी नाउन आ गया। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ नाउन नाउन आती हैं। तो हमारे पास दो तरह के नाउन हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ये चीज़ें आपको मोस्टली क्लियर होंगी, इसलिए इन पे इतना डिस्कस नहीं करते। तो जो ये इम्पोर्टेंट उस पर मैं इंशाल्लाह ज़्यादा डिस्कस करूँगा। तो देख लेते हैं प्रोनाउन हमारे पास क्या है। बल्कि पहले कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, कॉमन नाउन है कंट्री, सिटी, मैन, बॉय, कैट, डॉग और काऊ। ये चीज़ें आम हैं। और देखें नीचे वाली, अगर प्रॉपर नाउन में देखें, प्रॉपर ख़ास हो गया, लेकिन यहाँ पे भी आपने देखा होगा डॉग, काऊ, कैट, मैन, सिटी, बॉय आ रहा है। तो इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे कि कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन कैसे होता है, या प्रॉपर नाउन को हम कॉमन कैसे करते हैं। तो देखिए कंट्री, जब कंट्री का नाम सिर्फ कंट्री है, मुल्क हमें नहीं पता कौन सा, अगर कंट्री का नाम होता पाकिस्तान, इंडिया, कुछ भी, तो देन ये प्रॉपर नाउन होता। इसी तरह सिटी है हमारे पास, शहर, शहर कोई पता नहीं हमें कौन सा शहर है, अगर शहर का नाम होता तो हमारे पास प्रॉपर होता। आगे है मैन, बॉय, कैट। अब कैट देखे, बिल्ली, बिल्ली नाउन तो हो गया, ज़ाहिर है किसी चीज़ का नाम है, जानवर का नाम है, लेकिन कैट कौन सी कैट, ये हमें नहीं पता, तो कॉमन नाउन होगा। डॉग इसी तरह, काऊ, काऊ का हमें नहीं पता कि कौन सी गाय, तो देन ये क्या होगा? कॉमन नाउन। अब जब हमें पता होगा, जैसे कंट्री है तो नीचे पाकिस्तान है, सिटी है और नीचे इस्लामाबाद, तो अब जब इनका नाम मेंशन हो गया तो ये प्रॉपर नाउन आ गया। अब देखें डॉग ऊपर था कॉमन नाउन, नीचे लिखा हुआ है ब्लैक डॉग, इसका मतलब है कि सिर्फ काले डॉग की बात हो रही है, कोई ख़ास डॉग है, तो ये फिर क्या आएगा? प्रॉपर नाउन आएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास देखें रेड काऊ, ये वाला। अब रेड काऊ, ऊपर काऊ है, गाय हमें नहीं पता कौन सी, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि रेड काऊ मतलब सुर्ख गाय, किसी खास गाय की बात हो रही है, तो ये क्या होगा? प्रॉपर नाउन। माई कैट, ऊपर देखें कैट था, ये बिल्ली, लेकिन माई कैट स्पेसिफाई किया गया है कि कोई ख़ास बिल्ली है, जो मेरी बिल्ली है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। दी मैन, अच्छा जिस चीज़ के पीछे भी दी आएगा ना, वो प्रॉपर नाउन होता है। अब मैन आदमी, दी मैन, इसका मतलब है कोई ख़ास आदमी है। दी ओल्ड सिटी, अब देखें ओल्ड सिटी बेशुमार है, लेकिन दी ओल्ड सिटी जैसी आएगा तो प्रॉपर नाउन बन जाएगा, इसमें इट्स मीन कोई ख़ास सिटी है। नेक्स्ट हमारे पास है द बॉय। बॉय कौन सा होता है? लड़का। ऊपर देखें दी बॉय मीन हम किसी स्पेसिफाई किसी बंदे की बात कर रहे हैं, बॉय, तो जैसे ही जिसके साथ भी दी आएगा तो वो की प्रॉपर नाउन होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। अब देखें नाउन क्या हो गया? किसी बंदे, चीज़, जगह या शख्स का नाम। अगर हम उस बंदे, चीज़, जगह का, शख्स का नाम नहीं ले रहे, उसकी जगह ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। जैसे देखिए कायद आज़म वाज अ ग्रेट लीडर, कायद आज़म एक बड़ा लीडर था, लेकिन जैसे ही हम बार अब कायद आज़म नहीं लिखेंगे, कायद आज़म की जगह हमने ही का वर्ड इस्तेमाल करना है, तो ही हमारा क्या होगा? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, नेक्स्ट देखें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन ये हो गया। एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव का आपको पता है, एडजेक्टिव वर्ड्स और वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउन। अच्छा इसमें एक चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ कि देखें लिखा हुआ है कि ये क्वालिटी या जो भी किसी की खूबी खामी को डिस्क्राइब करता है, लेकिन वो क्या हो सकती है? या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी की खूबी खामी बयान की गई है तो वो एडजेक्टिव नहीं हो सकता। जैसे देखते हैं लाइक ओल्ड हाउसेज। अब ओल्ड देखें क्या है? खूबी है या खामी है? तो क्या होगा? ये एडजेक्टिव होगा। द बॉय इज टॉल एंड हैंडसम। अब देखें इसमें दो एडजेक्टिव हो गए, टॉल उसकी लंबाई और हैंडसम ये भी।
तो ये दोनों क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। कासिम इज़ स्मार्टर देन हर ब्रदर, स्मार्टर क्या आ गया, ये एडजेक्टिव आ गया। ही वर्क्स हार्ड, अभी यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा होगा, यहाँ पे ये होगा, देखें ही वर्क्स हार्ड, अगर हम इसको देखें तो वर्क्स हार्ड, हार्ड मीन सख्त, इसका मतलब है कि किसी की सख्ती का कहा गया है कि सख्त मेहनत कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हार्ड है वो ही के साथ नहीं कि वो बंदा सख्त है, मतलब ये मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें इस हार्ड का तल्लक किससे है, वर्क से है। तो वर्क हमारे पास नाउन या प्रोनाउन नहीं है, वर्क हमारे पास क्या है, वर्ब है, तो लिहाजा ये हार्ड जो है ये एडजेक्टिव नहीं होगा। देखें फिर एक और एग्जांपल से बता देता हूँ कि ही स्टडी हार्ड कर लें या स्मार्टली, तो देखें कि ही स्मार्ट नहीं है बल्कि स्टडी की बात हो रही है, तो वहाँ पे फिर एडजेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा देखें, ए बॉट सम रॉटन एप्पल, तो रॉटन ख़राब एप्पल जो होते हैं, तो ये हमारा ख़राबी उसकी बयान की गई है, इट्स मीन कि ये हमारे पास एडजेक्टिव है। अच्छा नेक्स्ट मैंने एक एग्जांपल शामिल की है कि बॉट 7 चेयर। अब देखेंगे 7 जो हमारी गिनती है वो है, लेकिन चेयर को बता रहे हैं कि चेयर कितनी है, उनकी खामी बताई या खूबी बताई गई है या उनकी क्वांटिटी बता गई है। तो जहाँ पे भी 1 2 3 4 और आगे किसी चीज़ साथ लगी हो तो हम उसको क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव लिखेंगे। एमसीक्यूज में आ सकता है कि यह नंबर है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है, तो आपने एडजेक्टिव जिस चीज़ के साथ भी नंबर दिया गया हो, 2 एप्पल 3 मैंगो, वो क्या होंगे, एडजेक्टिव। क्योंकि देखें 3 एप्पल अगर मैं कहूँ तो इट्स मीन के 3 एप्पल, एप्पल का बताया गया है कि उनकी क्वांटिटी कितनी है, मतलब उनकी क्वांटिटी या क्वालिटी बताई गई है, तो क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ब और एडवर्ब। वर्ब और एडवर्ब से पहले मैं क्लियर करता चलूँ कि देखें मैंने लिखा है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमारे जो सेंटेंस है उसके 3 पार्ट्स होते हैं मोस्टली। देखें पहले लिखा है शी ईट्स एन एप्पल, कि वो एक आम खाते, वो एक क्या, सेब खाती है। अब शी हमेशा जो होता है वो सब्जेक्ट होता है जो पहले आता है शुरू के, वर्ब जो आप काम कर रहे हो, और ऑब्जेक्ट जो काम जिस पे किया जा रहा है। जैसे देखें कि अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज डूइंग, कि ये सब्जेक्ट हमारे पास जो है ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ईट, खा रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला ईट जो लिखा हुआ है ये हमारे पास वर्ब होगा क्योंकि काम ये वाला हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह देख लेते हैं एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब के डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, जिस वर्ड के आगे भी एल वाई आएगा मोस्टली, और मोस्टली सेंटेंस के लास्ट पे आता है लेकिन दरमियान में भी आ सकता है, तो एल वाई इसका आपने रखना है जहन में। जैसे ही कोई एल वाई से हवाले से पूछा जाए ये क्या है, तो आपने एडवर्ब पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये जेरेंड के हवाले से, क्योंकि इसमें इससे रिलेटेड एमसीक्यूज अक्सर आते हैं। जेरेंड क्या होता है, जेरेंड बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे देखें मैंने एग्जांपल लिखी है, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो एक ख़त लिख रही है, समझ आई। तो ख़त लिख रही है, राइटिंग के यहाँ पे मीनिंग क्या हो गई, लिख रही है, ठीक हो गया। अब देखें आईएनजी फॉर्म आई तो हमारा ये है कि लिख रही है, लिख रही है, ठीक हो गया। तो नीचे देखें राइटिंग इज़ अ स्किल, अब ऊपर भी राइटिंग है नीचे भी राइटिंग है, इसमें है लिखना एक महारत है। अब नीचे जो राइटिंग है वो रहा है के मीनिंग में इस्तेमाल नहीं हो रहा, यहाँ पे उसने हमने इसको नाउन बना दिया है, तो ये क्या हो गया, जेरेंट, जहाँ पे आईएनजी फॉर्म तो साथ लगी हो लेकिन रहा है कि मीनिंग ना दे वो। नेक्स्ट देखें एक और एग्जांपल है हमारे पास, ही इज़ ड्राइविंग अ कार, वो एक गाड़ी चला रहा है या कार चला रहा है। आप देखें ड्राइविंग का मतलब चला रहा है, नीचे ड्राइविंग इज़ एन आर्ट, ड्राइविंग एक फ़न है, तो ये तो नहीं मैं कर सकता कि चला रहा है एक आर्ट है या फ़न है। इट्स मीन कि ड्राइविंग जो है एक स्पेसिफिक नाउन बन गया है, इज़ एन आर्ट, ड्राइविंग एक आर्ट या फ़न है। तो जहाँ कहीं भी आईएनजी फॉर्म रहा है, रही हा का मीनिंग ना दे बल्कि उसको शुरू में नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो वो जेरेंट बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल है। आर्टिकल ए और एन जो है ये मोस्टली आप लोगों को आती है, तो जो हमारा है दी हम इस पे डिस्कस करते हैं।
दी कहाँ पे आता है, जहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री होगी, जैसे मैंने लिखा है द स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट की पहली फॉर्म क्या होती है, स्मॉल, देन स्मॉलर, देन स्मॉलेस्ट। तो जहाँ पे भी हमारी तीसरी डिग्री आएगी उसके पीछे ऑटोमेटिकली दी आ जाएगा। जैसे द स्ट्रॉन्गेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो हम क्या कह सकते हैं, दी बेस्ट। और साथ ही हमारे क्या हो सकते हैं, जैसे इससे और कर रहे हैं, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट हो गया, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो जैसे ही तीसरी फॉर्म बिगेस्ट पे जाएंगे तो हमारा क्या होगा, दी बिगेस्ट आ जाएगा। आगे है व्हेन कॉमन नाउन इज स्पेसिफाइज अ प्रॉपर नाउन। ये वाला देखें कि ये है कि मैंने जैसे पीछे शुरू में रिपीट किया था, चलो वापस दोबारा वहीं देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे जब हम कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाते हैं, मिसाल के तौर पे कैट का है, देयर आर मैनी कैट्स इन द वर्ल्ड, देयर आर मैनी कैट्स, देखें दरमियान में दी नहीं आया, देयर आर मैनी कैट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यह कॉमन नाउन हो गया कि दुनिया में बेशुमार बिल्लियाँ हैं। अब जब प्रॉपर नाउन पे आ गए हैं, दी कैट मीन किसी खास कैट की बात हो रही है कि फलां बंदे की कैट, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि कैट आएगा, दी कैट इज या हैज़ डाइड विच गिवन बाय माय फ्रेंड। तो जब भी किसी को कॉमन से प्रॉपर किसी खास की बात करेंगे तो साथ दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखें, व्हेन अ सिंगल स्पीसीज थिंग रिप्रेजेंट्स ऑल कम्युनिटी, जब एक चीज़ है, जैसे मैंने लिखा हुआ है डॉग, तो आप डॉग देखें दुनिया में बेशुमार डॉग हैं, तो जब एक डॉग की बात हो रही है कि द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, कि कुत्ता एक जो है वफादार जानवर है, तो हम कौन से कुत्ते की बात कर रहे हैं, हम तमाम कुत्तों की बात कर रहे हैं। ये जो डॉग है, ये वाला दुनिया के तमाम डॉग की रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी डॉग होते हैं वो क्या है, फेथफुल, वफादार होते हैं। तो जब एक चीज़ पूरी अपनी कम्युनिटी या स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करे तो हम दी लगाते हैं। इसके साथ देखें, द कैट इज़ अ ब्यूटीफुल एनिमल, तो कैट हम क्या कह रहे हैं कि ये जितनी भी बिल्लियाँ खूबसूरत हैं, मतलब एक बिल्ली की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी जितनी भी पीछे दुनिया में बिल्लियाँ हैं सारी खूबसूरत होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल ए एन, दी एन यूज बिफोर वावल साउंड। अच्छा ये वाला एन के हवाले से थोड़ी सी कंफ्यूजन है। देखें जो हमारे वावल हैं ए ई आई ओ यू, उनके पीछे एन आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम आवाज़ पे फोकस करते हैं, अलिफ आइन ए की आवाज़ इस तरह के पीछे एन आता है, हम वर्डिंग पे नहीं जाएंगे। जैसे मैंने लिखा हुआ है शी हैज़ एन अम्ब्रेला, अब अम्ब अगर मुंह से हम कहें अम्ब्रेला तो अलिफ की आवाज़ है, तो इसके पीछे एन आएगा। लेकिन देखें शी इज़ अ यूनियन मेंबर, अब यू जो है वावल है, लेकिन देखें कि यू के पीछे हम एन नहीं लगा रहे, क्योंकि जब यूनियन कहते हैं तो हमारे मुंह से ये की आवाज़ निकलती है। तो ज़्यादा फोकस हम किस पे करेंगे, आवाज़ पे करेंगे, ना कि हम क्या करेंगे, वर्डिंग पे जाएंगे। अच्छा दी और कहाँ पे आता है, ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है, दी पीछे भी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ये हो गया मेरे ख्याल में डिस्कस हो गया। तो एन के हवाले से याद रखिएगा कि ज़्यादा हम किस पे जाएंगे, वर्डिंग पे नहीं जाएंगे, आवाज़ पे जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट ये जो है आपको क्विज़ दिया गया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह इसके हवाले से अगर किसी को कन्फ्यूजन हुई तो इंशाल्लाह उस पे भी हम डिस्कस करेंगे।